अगर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाते हैं तो इसके 5 फायदे जानें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस साल सावन की पावन महीना में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र कहते हैं तो इसके 5 फायदे हैं और इसके बारे में खुद बागेश्वर धाम सरकार बोले हैं। तो अब आप लोग सो रहे होंगे कि इसके कौन से 5 फायदे हैं, तो आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप यह वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर YouTube चैनल पर देखें तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में बम बम भोले अवश्य लिखें, क्योंकि इस सावन की पावन महीना ही भोलेनाथ का महीना है। तो इसलिए दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और अगर YouTube चैनल पर देखें तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में बम बम भोले लिखना नहीं भूलेगा। क्योंकि दोस्तों, हम इसलिए लिखने के लिए बोल रहे हैं ताकि भोलेनाथ की कृपा हम उनसे पर हमेशा बनी रहे, और खास करके इस सावन की पावन महीना में। क्योंकि दोस्तों, इसी महीना में भगवान भोलेनाथ कैलाश छोड़कर हमारे धरती पर आते हैं और हम मनुष्य के साथ अपना समय बिताते हैं। और दोस्तों, एक बात का हमें बहुत बुरा लगता है कि हम लोग अपने भगवान, अपने ईश्वर का नाम जुबान पर क्यों नहीं लेते हैं, अपने आप को भेजती महसूस क्यों करते हैं, आखिर जुबान पर नाम लेने से कतराते क्यों हैं। जबकि यही बात मुसलमान धर्म के लोग से पूछा जाए तो वह लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे, बल्कि उन लोगों का कहना होता है कि हम लोग का सुबह अल्लाह ताला से ही शुरू होता है और हम लोग का शाम अल्लाह ताला पर ही खत्म होता है। तो हम लोग हिंदू धर्म में इतना भेदभाव क्यों करते हैं, इतना परिवर्तन क्यों करते हैं, अपने भगवान का निश्चित रूप से क्यों नहीं नाम लेते हैं? क्या यह हमारे शास्त्र में, हमारे ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है? आप लोगों से दोस्तों हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि कम से कम पूरी साल भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो कम से कम इस सावन की पावन महीना में तो नाम ले सकते हैं ना। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और अगर YouTube चैनल पर देखें तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव जरूर से जरूर लिखने का प्रयास करें, ताकि महादेव हमारे जीवन को सफल बनाए रखें और हम मनुष्य की घर में सुख शांति हमेशा बरकरार रहे। तो चले दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि सावन में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या होता है, इसके 5 फायदे क्या है। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि शिव जी के प्रिय बेलपत्र के बिना सावन के सोमवार की पूजा अधूरी मानी जाती है। हिंदू धर्म में बेलपत्र को एक पवित्र पौधा माना जाता है। इसे बिल्व पत्र या बेल के पत्तों के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए शिवलिंग की पूजा करने के दौरान बेलपत्र चढ़ाया जाना जरूरी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ हेयर ट्रांसप्लांट की कीमतें आपको बहुत हैरान कर सकती हैं। ब्लड शुगर लेवल में फायदेमंद। डायबिटीज के मरीज हाई ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में रखने के लिए बेलपत्र काफी फायदेमंद होता है। अगर आप सुबह उठकर रोजाना खाली पेट बेलपत्र खाते हैं तो इससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा, जिससे डायबिटीज की बीमारी में काफी हद तक आपको राहत मिलेगी। तो ऐसे में आपको बेलपत्र खाना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र की तासीर ठंडी होती है, जो आपके शरीर को ठंडा रखने में आपकी मदद करता है। इसलिए लोग गर्मी के मौसम में बेल का जूस पीना पसंद करते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाए। सुबह के समय भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से कमजोरी दूर होती है और शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। दिल को रखें हेल्दी। सुबह खाली पेट शिवलिंग पर चढ़ाए हुए बेलपत्र को खाने से दिल से जुड़ी बीमारी से राहत मिलती है। साथ ही इसके सेवन से आपका दिल स्वस्थ रहता है। जैसी समस्या होने पर सुबह के समय खाली पेट बेलपत्र का सेवन करना चाहिए। बेलपत्र औषधीय गुणों से भरपूर होता है, जो आपकी पेट से जुड़ी हर समस्या को दूर करने में मदद करता है। बेल का पत्ता खाने के नुकसान। बेल का फल स्वास्थ्य के मामले में किसी औषधि से कम नहीं होता है। इसके अलावा बेल के पत्ते भी आमतौर पर स्वास्थ्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। कई महिलाएं जोड़ों के दर्द के इलाज के तौर पर इसका सेवन करती हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि बेल के पत्ते हर किसी के लिए औषधि की तरह काम करें। ज्ञान के अभाव में इसका सेवन करना कुछ मामलों में जहर के समान भी हो सकता है। आइए जानते हैं इन पत्तों का सेवन करने के नुकसान के बारे में। एलर्जी। कुछ लोगों को बेल के पत्तों से एलर्जी हो सकती है, जो त्वचा को उत्तेजित करती है, जिसकी वजह से खुजली, दाने और संक्रमण हो सकते हैं। माइकोटोक्सिन। बेल के पत्तों में माइकोटोक्सिन होता है, जो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। पेट की समस्याएं।
बेल के पत्तों में ऑक्सलिक एसिड होता है, जो अधिक मात्रा में खाने से पेट की समस्याएं जैसे कि उल्टी, तकलीफ और पेट दर्द का कारण बन सकता है। उच्च रक्तचाप की हो सकती है समस्या। बेल के पत्तों में सोडियम होता है। इन पत्तों का अधिक मात्रा में सेवन करने से उच्च रक्तचाप का कारण बन सकता है। सरयू, गोमती और विलुप्त सरस्वती के पावन संगम पर स्नान का बड़ा महत्व है। इसमें भी भगवान सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर लगने वाले मकर संक्रांति के पर्व पर स्नान करना लाभकारी बताया गया है। मान्यता है कि जो लोग बेलपत्र के साथ भगवान बागनाथ को 108 लोटा जल अर्पित करते हैं, भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो लोग त्रिमाखी करते हैं, उन्हें फिर सांसारिक जीवन में ही नहीं भटकना पड़ता है। शिव पुराण के अनुसार शिवजी यहाँ माता पार्वती के साथ विराजे हैं। बाघ का रूप धारण कर मुनिश्रेष्ठ मार्कंडेय ऋषि का तप भंग कर उन्हें दर्शन देने से भोलेनाथ का नाम यहाँ बागनाथ पड़ा है। शिवजी के इस रूप से सरयू को अयोध्या ले जा रहे मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ का मार्ग प्रशस्त हुआ था। पुराण के अनुसार जो लोग भोलेनाथ को पवित्र मन से 108 लोटा जल अर्पित करते हैं, भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यही वजह है कि कुमाऊं और गढ़वाल के विभिन्न हिस्सों से ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए यहाँ आते हैं। मंदिर में पूजा कराने वाले पंडित हेमचंद्र जोशी बताते हैं कि भगवान बागनाथ थोड़े में ही प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उन्हें बेलपत्र पत्र बहुत ही प्रिय है। हाथ में बेलपत्र लेकर जल चढ़ाने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पंडित जोशी कहते हैं, जो लोग यहाँ 3 दिन रहकर संगम पर स्नान कर त्रिमाखी करके त्रियुगी नारायण भगवान की पूजा करते हैं, शिवजी के ऐसे भक्तों को फिर सांसारिक जीवन में नहीं भटकना पड़ता है। बता दें कि वर्ष 1602 में नागर शैली में निर्मित भव्य मंदिर के लिए रावल परिवार पुजारी नियुक्त है। बागनाथ मंदिर के पास में ही काल भैरवनाथ का मंदिर है। शिवजी को जलार्पण के बाद काल भैरव को जलार्पण के बाद उनकी पूजा होती है। उन्हें लाल और काला वस्त्र, रोली अक्षत लगाने के बाद उनकी पूजा होती है। मंदिर में मिठाई, फल के साथ उड़द और चावल चढ़ाने का प्राविधान है। मंदिर के लिए गोस्वामी परिवार पुजारी नियुक्त है। बागनाथ मंदिर के उत्तर में बाणेश्वर भगवान का भव्य मंदिर है। श्रद्धालु अपनी मनौती मंदिर की दीवार पर लिखते हैं। मनौती पूरी होने पर श्रद्धालु मंदिर में खिचड़ी, मिठाई और वस्त्र अर्पित करते हैं।